लाइट अगर एक मीडियम से दूसरी मीडियम की तरफ जाती है तो लाइट का बेंड कर जाना, लाइट का मुड़ जाना ही रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। कॉज क्या होता है? क्योंकि लाइट का जो स्पीड होता है वैक्यूम और एयर में सबसे ज्यादा होता है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे लाइट का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये रिफ्रैक्शन क्या होता है? रिफ्रैक्शन मतलब होता है बेंडिंग ऑफ लाइट। कोई रे ऑफ लाइट, कोई भी लाइट अगर हम लोग पास कराते हैं तो दूसरे मीडियम में अगर कोई लाइट जाती है, सपोज ये एयर है, यहां कोई लाइट अगर हम लोग बीम ऑफ लाइट दिए तो वो स्ट्रेट लाइन में हमेशा चलती जाएगी जब तक कोई ऑब्स्टिकल नहीं आएगा या कोई दूसरा मीडियम नहीं आएगा। तो अगर हम लोग कोई रे ऑफ लाइट दिए, सपोज ये रे ऑफ लाइट है, यहां की ये एयर है, ये इंसिडेंट रे हुआ, इंसिडेंट रे, लाइट आई और यहां मान ली वाटर है। वाटर मीन्स हुआ डेंसर मीडियम, एयर हुआ रेयर मीडियम, वाटर हुआ डेंसर मीडियम। तो कोई रे ऑफ लाइट एयर से होकर डेंसर मीडियम वाटर में आती है तो वो क्या, ये नॉर्मल हुआ आपका, वो बेंड कर जाती है, लाइट जो है थोड़ी बेंड हो जाती है टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाती है। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हुआ। क्योंकि अगर कोई मीडियम नहीं होती तो ये लाइट स्ट्रेट में जाते रहती, बट यहां मीडियम था, यहां डेंसर मीडियम था, तो इसलिए नॉर्मल की तरफ ये झुक गई, नॉर्मल की तरफ बेंड कर गए। इसी को हम लोग रिफ्रैक्शन कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। द बेंडिंग ऑफ लाइट एज इट पासेस फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम इनटू अनदर। कोई भी लाइट अगर एक मीडियम से दूसरी मीडियम की तरफ जाती है तो लाइट का बेंड कर जाना, लाइट का मुड़ जाना ही रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। कॉज क्या होता है? क्योंकि लाइट का जो स्पीड होता है वैक्यूम और एयर में सबसे ज्यादा होता है, बट जैसे डेंसर मीडियम आता है, जैसी डेंस मीडियम आता है तो वो वहां पर लाइट की स्पीड स्लो हो जाती है, जिसके कारण वो बेंडिंग ऑफ लाइट हो जाती है। ठीक है, ये देखिए, ये रेयर मीडियम, ये क्या हुआ? रेयर मीडियम हुआ। मतलब सपोज मान लीजिए एयर है, यहां से एंगल ऑफ इंसिडेंट बना, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट कहते हैं आई, ये इंसिडेंट रे गया, ये नॉर्मल है, बीच का लाइन परपेंडिकुलर जो है वो नॉर्मल है। और देखिए टुवर्ड्स नॉर्मल, जब रेयर टू डेंसर मीडियम, ये हुआ डेंसर मीडियम, रेयर टू डेंसर मीडियम में जैसे गया तो टुवर्ड्स नॉर्मल ये लाइट बेंड कर गया, तो और ये हुआ एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ ये रिफ्लेक्टेड रे बन गया, आपका रिफ्लेक्टेड एंगल बन गया। अब आपको जानना यह है, सिर्फ आपको यह ध्यान रखना एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन में या रिफ्रैक्शन में कि कोई भी लाइट अगर लाइटर मीडियम या रेयर मीडियम से अगर डेंसर मीडियम की तरफ जाती है तो नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाती है, और अगर डेंसर मीडियम से लाइटर मीडियम या रेयर मीडियम पे आती है तो लाइट हमेशा नॉर्मल के दूर भागती है। तो ये देखिए, ये मान लिया वाटर है या डेंसर मीडियम है, तो लाइट आई, बीम ऑफ लाइट टकराई, ये नॉर्मल हमारा हुआ, तो लाइट यहां मुड़ने की जगह, स्ट्रेट जाना या मुड़ने की जगह, ये नॉर्मल से दूर भाग गई, बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से दूर चली गई। तो ये हुआ आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे और ये हुआ एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो ये नॉर्मल से दूर चली गई, मतलब रेयर से डेंसर की तरफ आता है। आप ये समझ सकते हैं कि रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाता है, तो रे ऑफ लाइट क्या करेगी? टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड करेगी, बट यही डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जाएगी तो लाइट क्या होगा? अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड करेगी। सिंपल भाषा में देखिए, ये लाइट आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, लाइट आई, ये आपका नॉर्मल हुआ। अगर मीडियम, ये एयर मतलब लाइटर में एयर हुआ, ये वाटर सपोज, तो ये नॉर्मल के तरफ बेंड करेगी, और अगर यहां सपोज यहां पर ये वाटर है डेंसर मीडियम और ये एयर है, और यहां पे लाइट अगर टकराती है तो ये नॉर्मल से दूर भागेगी। यही होता है आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब इसके दो लॉज होते हैं, दोनों लॉज के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। पहला लॉज होता है कि रिफ्लेक्शन जो एंगल ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्टेड एंगल
ऑल लाई इन सेम प्लेन। और सेकंड होता है, इसको बोलते हैं स्नेल लॉ। तो सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को बोलते हैं स्नेल लॉ। स्नेल लॉ में क्या होता है, साइन आई डिवाइड बाई साइन आर, हमेशा ये याद रखिएगा। अब देखिए, ये ग्लास का, ये प्रिज्म है या ग्लास मान लीजिए, इसको ग्लास है, ठीक है। यहां पे एग्जांपल लिखते हैं, ये एक ग्लास है, ठीक है। कोई रे आई, ये एयर है, ये ग्लास है, फिर एयर, कोई रे आती है, नॉर्मल हुआ तो डेंसर मीडियम में गई, तो रे क्या करेगी, डेंसर मीडियम में नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगी, नॉर्मल की तरफ बेंड करके फिर यहां आई, फिर ये नॉर्मल हुआ, ये रेयर मीडियम, डेंसर से रेयर में आ रहा है, तो फिर क्या होगा, बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये हुआ एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हुआ आर, फिर यहां पे भी एंगल ऑफ इंसिडेंस इसको मानेंगे, यहां पे एंगल ऑफ आर मानेंगे। तो ये होता है ग्लास स्लैब में, देखो रे आई नॉर्मल, हम लोग इसको नॉर्मल इमेजिनरी मानते हैं, बेंड टुवार्ड्स नॉर्मल, बेंड टुवार्ड्स नॉर्मल पे गई, फिर उसके बाद जब डेंसर मीडियम से लाइटर मीडियम, रेयर मीडियम में गई, तो वापस बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो ये R2 और R1, ये हमेशा आप हमेशा याद रखिएगा, ये है ना। तो आपको बस ये याद रखना है कि रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम, रेयर मीडियम में बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, डेंसर मीडियम में जब जाती है, डेंसर मीडियम से जब रेयर मीडियम में आती है, तो बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये देखिए, पहला लॉ क्या था, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का पहला लॉ था, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल एट ए पॉइंट ऑफ ऑल लाइन सेम प्लेन। जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में पहला पॉइंट था, दूसरा पॉइंट भी यही होगा। अब देखिए, सेकेंड लॉ को ही स्नेल लॉ कहते हैं। ये स्नेल लॉ काफी इंपॉर्टेंट है। स्नेल लॉ में क्या हुआ, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे बराबर कांस्टेंट, बराबर कांस्टेंट। तो ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है, साइन आई बाई साइन आर बराबर कांस्टेंट। ये हमेशा आपको, मतलब किसी भी परिस्थिति में अगर ये ग्लास स्लैब हुआ, ग्लास स्लैब हुआ, या कोई एक मीडियम हुआ जिसमें एक लाइट पास होके आ रही है, और ये किसी मीडियम से टकराकर बेंड हुई, तो ये किसी भी एंगल्स में आप अगर करोगे तो उसका एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो रहेगा, उसका रिजल्ट कांस्टेंट आएगा। ये ग्लास है, तो यहां पर अगर रे आई, नॉर्मल बेंड की, फिर यहां पे किसी और एंगल से आई, फिर बेंड की, फिर नॉर्मल पे झुकी, तो हमेशा जो ये रहेगा और इसका रेशियो, एक खास मीडियम में किसी भी एंगल पे अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस से अगर रे आती है, तो मीडियम से टकरा के जाती है, तो ये स्नेल लॉ के कारण दोनों को अगर हम लोग साइन आर बाई साइन आर करते हैं, तो उसका रिजल्ट हमेशा कांस्टेंट आएगा, उसका रिजल्ट हमेशा कांस्टेंट आएगा। तो ये हमेशा आपको रिफ्रैक्शन में ध्यान रखना है। इसमें इस वीडियो में आपने क्या पढ़ा, रिफ्रैक्शन क्या होता है, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाता है तो क्या होता है, टुवर्ड्स नॉर्मल की तरफ बेंड करता है रे, और डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम पे जाता है तो टुवर्ड्स नहीं, अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल लाइट बेंड करता है, नॉर्मल से दूर बेंड करता है। दूसरा क्या पढ़ा, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, कि एक खास मीडियम में किसी भी एंगल से अगर लाइट आती है और वापस रिफ्लेक्ट होकर जाती है दूसरे मीडियम में, तो साइन आई बराबर साइन आर हमेशा उस परिस्थिति में, उस खास मीडियम के लिए हमेशा कांस्टेंट रिजल्ट आएगा, कांस्टेंट रिजल्ट आएगा। साइन आई बाई साइन आर यहां करो, ये कांस्टेंट आएगा, ये साइन आई बाई साइन आर ये कांस्टेंट करेगा। ये बस आपको दो लॉ याद रखना है।